आप सभी को गणेश चतुर्थी की ढेरों शुभकामनाएं। भगवान विघ्नहर्ता श्री गणेश आपके सारे विघ्नों को हरे और आपके जीवन में सब मंगलमय हो। दोस्तों, भगवान गणेश जी की पूजा में दूर्वा बहुत महत्वपूर्ण होता है। बिना दूर्वा घास के उनकी पूजा अधूरी मानी जाती है। इनकी पूजा में दूर्वा का प्रयोग करने से हर बाधा, हर विघ्न दूर हो जाता है। यहाँ तक कि पुराणों में भी कहा गया है कि जब कुबेर जी महाराज गणेश जी को अपने यहाँ दावत पर बुलाते हैं तो उनका सारा खाद्य भंडार गणेश जी समाप्त कर देते हैं। यहाँ तक गणेश जी उस समय इतना खाते हैं कि आसपास के नगर का भंडार भी कम पड़ जाता है। तब कुबेर जी भागकर भगवान शिव के समक्ष जाते हैं। तब शिव जी दूर्वा घास उन्हें देते हुए कहते हैं कि ये गणेश को खिला देना, इससे उनकी भूख शांत हो जाएगी। और तब कुबेर जी ने वह घास जब गणेश जी को दी, तब जाकर गणेश जी तृप्त हो जाते हैं। तो गणेश जी को दूर्वा अर्पित करने का अर्थ हुआ कि आपने उन्हें सब कुछ अर्पित कर दिया। गणेश जी को दूर्वा चढ़ाने से हर प्रकार के विघ्न और बाधा दूर हो जाती है, घर में सुख शांति आती है। और जो दूर्वा गणेश जी को प्रिय है उसे बाल त्रियम कहा जाता है। शास्त्रों में भी कहा गया है कि दूर्वा के कुछ ऐसे नियम होते हैं जिसे यदि आपने अपने जीवन में अपना लिया तो आपके जीवन के बहुत से कष्ट यूं ही समाप्त हो जाएंगे। तो आइए जानते हैं दूर्वा के उन महाप्रयोगों के बारे में। अब प्रश्न ये है कि आप ये दूर्वा अर्पित कब करेंगे। तो देखिए, यूं तो आप ये दूर्वा कभी भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन बुधवार का दिन या फिर गणेश चतुर्थी का दिन आपके इस उपाय के लिए बहुत उत्तम दिन है, जिससे आपको इसका फल जल्दी प्राप्त होता है। कड़ी मेहनत के बाद भी आपका कमाया हुआ धन हाथ में ना बचे, खर्च हो जाए। बीमारियों से अगर आप परेशान हो गए हैं, उसमें पैसे खर्च हो रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको दूर्वा का ये उपाय करना चाहिए। तो आर्थिक तंगी से बचने के लिए, बैंक बैलेंस रखने के लिए, धन संचय करने के लिए, घर में आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए, उसके लिए आपको क्या करना है कि भगवान गणेश जी और माँ लक्ष्मी को किसी भी शुभ दिन या फिर गणेश चतुर्थी के दिन आपको 5 दूर्वा ले लेनी है और फिर उसमें एक एक करके 11 गांठें लगाकर भगवान गणेश जी को अर्पित कर दें। ऐसा करने से आपके जीवन में धन से जुड़ी जो भी दिक्कत होगी, परेशानी होगी, सब दूर हो जाएगी। अब आप सोचेंगे कि दूर्वा में गांठें कैसे लगाएं? तो देखिए, आप चाहे तो 5 दूर्वा लेकर उसमें ये गांठें लगा दें। फिर दूर्वा की एक माला बनाकर उसे सफेद या लाल धागे में बांधकर गणेश जी को पहना सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि यदि लंबे समय से आपका कोई काम पूरा नहीं हो रहा तो ये छोटा सा प्रयास जरूर करें। आपकी कैसी भी मनोकामना क्यों ना हो, कोई भी समस्या हो, कोई भी ऐसी चीज हो जो आप चाहते हो आपको मिल जाए, लेकिन वह जायज होनी चाहिए। तो आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए आपको करना क्या है कि दूर्वा घास को गाय के दूध में मिलाकर उसे मिक्सी या सिलबट्टे में पीस लें। आप 1, 2, 4 जितना चाहे दूर्वा ले सकते हैं। उन सबको पीसने के बाद इसे एक पात्र में कर दें और तिलक की भांति इसे अपने माथे पर लगाएं। प्रतिदिन इस तिलक को करने से आपकी जैसी भी मनोकामना होगी वह पूर्ण हो जाएगी। यदि आप चाहते हैं कि आपके परिवार में अपनापन बना रहे, घर में सुख शांति हो, आप इसके लिए गाय को अपने हाथ से दूर्वा खिला सकते हैं या फिर हरा चारा खिला सकते हैं। साथ ही यदि आपको बुधवार के दिन 2, 4, 6 इस तरह जितने जोड़े आपको दूर्वा मिल जाए, आप उसे लेकर यदि गणेश जी को चढ़ा देते हैं तो इससे आपके जीवन में धन का आगमन होता है। मन्नत पूर्ति के लिए आप एक दूर्वा अर्पित कर सकते हैं, किंतु धन के लिए आपको इसे जोड़े में चढ़ाना होगा। दूर्वा के कुछ विशेष प्रयोग होते हैं जिसे करने से आपके जीवन में आपका दुर्भाग्य दूर हो जाता है। गणेश जी की पूजा में इसका विशेष रूप से प्रयोग होता है, क्योंकि इनकी पूजा बिना दूर्वा अधूरी होती है। कोई भी विशेष कार्य हो, विवाह हो, मांगलिक कार्य हो, मुंडन हो इत्यादि, किसी भी शुभ काम में दूर्वा का प्रयोग किया जाता है। हमारे धर्म में शायद ही कोई ऐसा कार्य होता होगा जहाँ हल्दी और दूर्वा का प्रयोग न होता हो। और जब आप प्रत्येक बुधवार के दिन गणेश जी को दूर्वा अर्पित करना शुरू कर देते हैं तो गणेश जी आपसे प्रसन्न होकर आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। लेकिन इसके साथ आपको कुछ और भी चमत्कारिक उपाय हैं जिसे करना होगा और जिसके बारे में हम आपको आज की वीडियो में बताएंगे। ऐसा माना जाता है कि यदि आप नियमित रूप से गणेश जी को दूर्वा अर्पित करते हैं तो आपको कुबेर के समान धन की प्राप्ति होती है। यदि आप प्रत्येक बुधवार के दिन आसपास किसी भी गणेश जी के या शिव जी के मंदिर में जाकर 11 दूर्वा अर्पित करते हैं तो इससे आपके घर का वास्तु दोष दूर हो जाता है।
बस दूर्वा को आपको साफ सुथरी जगह से तोड़कर लाना है। माना जाता है कि दूर्वा घास में कई सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जैसे कि एसिड, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, फाइबर, विटामिन ए, विटामिन सी इत्यादि जैसे तमाम पोषक तत्व पाए जाते हैं। और यदि हम आयुर्वेद के हिसाब से देखें तो दूर्वा घास के बहुत सारे लाभ बताए गए हैं, लेकिन इसके साथ एक कथा भी है जो आपको अवश्य सुननी चाहिए। इसे सुनने से गणेश जी का आशीर्वाद मिलता है। कथा कुछ इस प्रकार है कि युद्ध के मैदान में अन्नासुर ने भगवान गणेश पर आग के गोले से हमला किया। तब भगवान गणेश ने विश्व रूपण ग्रहण किया और निकल गए। अन्नासुर खाने के बाद भगवान गणेश के पूरे शरीर में जलन होने लगती है, जिसे शांत करने के लिए उन्हें चंद्रमा पर खड़ा किया गया। भगवान विष्णु ने उन्हें अपना कमल दिया। भगवान शिव ने अतिरिक्त गर्मी को छोड़ने के लिए उनकी कमर के चारों ओर अपना सांप बांध दिया, लेकिन ये कुछ काम नहीं आया। जब ये सब कुछ विफल हो गया, तब ऋषियों के एक समूह ने 11 दूर्वा घास के पत्ते को गणेश जी को अर्पित किया। दूर्वा घास वो करने में समर्थ थी जो चंद्रमा, विष्णु के पवित्र कमल और शिव के नाग एक साथ उसे हासिल करने में समर्थ नहीं थे। इसने भगवान गणेश के शरीर से राक्षस अन्नासुर द्वारा उत्पन्न अतिरिक्त गर्मी को नीचे कर दिया, उसे शांत कर दिया। आगे लिखा है कि प्रकृति में शीतल, स्वाद में मीठी कसैली और पचने में हल्की होती है। यह कफ पित्त समग्र जड़ी बूटी है। ये दूर्वा घास महिलाओं के लिए भी खास उपयोगी है। अब बात करते हैं दूर्वा की कुछ तांत्रिक शक्तियों के बारे में। तो भगवान गणेश को दूर्वा घास चढ़ाने से समस्त साधनाएं जल्दी ही सिद्ध हो जाती हैं, फलदायी होती हैं। बुधवार के दिन आप भगवान गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें। इसे आप उनके मस्तिष्क पर चढ़ाएं। ये काम आपको 7 बुधवार लगातार करना है। ऐसा करने से बिगड़े काम बनने लगते हैं। यदि आप दूर्वा के उपाय कर रहे हैं तो दूर्वा को साफ जगह से लाएं या फिर घर में ही दूर्वा का एक पौधा लगा लें, उसे जल से सींचें और उसका प्रयोग करें। माना जाता है कि जिस घर में दूर्वा होती है वहाँ गणेश जी साक्षात रहते हैं। तो आप दूर्वा भी घर में जरूर लगाएं। किसी भी गमले या आप तुलसी के पौधे के पास भी इसे लगा सकते हैं और उसी का प्रयोग करें। भगवान गणेश, माँ लक्ष्मी को चढ़ाएं, अपनी पूजा पूर्ण करें। जो दूर्वा आप गणेश जी को चढ़ाते हैं उसे फिर उठाकर किसी लाल कपड़े में बांधकर संभाल कर रख दें। ऐसा करने से आपके जीवन में आप सदा आगे बढ़ते हैं, कभी पीछे नहीं हटते। आपके सारे कार्य बनने लगते हैं। आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और भी जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिखने वाली वीडियोस को एक बार अवश्य देखें।